डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको अलग अलग जगह से सॉयल सैंपल्स यानी मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने को कहा था, जैसे गार्डन बगीचे से, फ्रॉम फील्ड खेत से, नियर शॉप दुकान के पास से, रोड साइड सड़क के पास से और कंस्ट्रक्शन वर्क साइट से, निर्माणाधीन कार्य की जगह से। और सबको जांच करने को कहा था। इन द सॉयल सैंपल्स ऑफ रोड साइड एंड नियर शॉप वी फाउंड सम पीसीज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स। सड़क के किनारे की मिट्टी और दुकान के पास की मिट्टी के नमूनों में प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के टुकड़े मिले थे। चिल्ड्रन, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पॉल्यूट द सॉयल। बच्चों, पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉयल। वे मिट्टी में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं या मार देते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एक्टिविटी। आइए एक गतिविधि के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी धरती है, जीवन देने वाली। इस पर घास, पेड़, पौधे, फसलें सब उगती हैं, हरी भरी। पर हम जाने अनजाने चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, प्लास्टिक, दूध, इन सब के रैपर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फेंकते रहते हैं, जिससे ये प्यारी धरती ढक जाती है। ये प्लास्टिक ना गलता है ना सड़ता है, वहीं पड़ा रहता है। फिर जब बारिश होती है तो बारिश से ही धरती लहलहाती है। ये क्या, जहाँ जहाँ प्लास्टिक गिरा है वहाँ तो पानी नीचे गया ही नहीं, वहाँ की ज़मीन पर कुछ उगेगा ही नहीं, वहाँ सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुँचेगा। इससे तो हमारी प्यारी धरती बंजर हो जाएगी। अरे, ये हमने क्या कर दिया। ये धरती हमें जीवन देती है और हमने बदले में से क्या दे दिया। That's why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. इसीलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जाती है। एंड चिल्ड्रन, यू विल बी ग्लैड टू नो HP हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हिमाचल प्रदेश ने पॉलीथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित कर रखा है। तो आप भी पॉलीथीन का उपयोग ना करें। अदर सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द सॉयल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, chemicals and
पेस्टिसाइड्स। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। लेट अस सी, आइए देखते हैं। ये पेड़ पौधों, फल सब्जियों में लगने वाले कीड़ों को मारने वाला पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड है। इसे हम पानी में मिलाते हैं। इसके बाद उसे हम एक पंप या स्प्रेयर में डाल देते हैं। इसका छिड़काव फलों, सब्जियों, पेड़ पौधों या अन्य जगहों पर किया जाता है। बारिश या अन्य वजहों से ये रसायन मृदा में यानी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ और फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और केमिकल्स को मिट्टी में मिलाने से पहले उपचारित यानी ट्रीट करना चाहिए। हमें पीड़कनाशियों यानी पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम से कम करना चाहिए। लेट अस डिस्कस नाउ सॉइल इरोजन। आइए अब मृदा अपरदन की चर्चा कर लेते हैं। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा के ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। Children, plant roots firmly bind the soil and minimize soil erosion. बच्चों, पौधे की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं और अपरदन को कम करती हैं। In the absence of plants, soil becomes loose, so it can be moved by wind and flowing water. पौधों की अनुपस्थिति में मिट्टी ढीली हो जाती है, जिसे हवा या पानी से बहाया जा सकता है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सिवियर इन द एरियाज ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बेयरलैंड्स। मृदा का अपरदन मरुस्थल या बंजर भूमि जैसे स्थानों पर ज़्यादा होता है, जहाँ की भूमि पर या तो बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। इसलिए पेड़ों को काटना और वनोन्मूलन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। और हरित क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। सेव अर्थ, सेव योरसेल्फ।